सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गैस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉ के रिव्यू के साथ कई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू, जिसकी शुरुआत ओबा फेमी से होती है, जिनके लिए फ्रांस का क्राउड काफी जोरदार चैंट्स लगा रहा होता है। और फिर ओबा फेमी बोलना चालू करते हैं, जिसमें वो पॉल हेमन को टारगेट करने से शुरुआत करते हैं कि पॉल हेमन को प्रेडिक्शन वगैरह नहीं पसंद, तो मैं उन्हें ये स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि मैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सभी बंदों को पेल कर किंग ओबा बनूंगा। जिस पर क्राउड फिर से ओबा ओबा के चैंट्स लगाने लगता है। और फिर ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर पर शॉट लेते हुए उन्हें कावर्ड और बिग हेड बिच बोलते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ब्रॉक और ओबा फेमी का तीसरा मैच किसी भी हाल में होकर रहेगा। जिसके बाद डोमिनिक आकर ओबा फेमी को इंटरप्ट करते हैं और वो ओबा फेमी को रूकी वगैरह बोलकर मॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्राउड उन्हें इतना बू कर रहा था कि उनकी आवाज माइक पर सुनाई नहीं देती है। जिसके बाद जेडी मैकडोना चेयर लेके ओबा फेमी पर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन ओबा फेमी को जरा सा झटका भी नहीं लगता और वो जेडी मैकडोना को मारने जाते हैं, लेकिन तभी डोमिनिक उन्हें 619 हिट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्प्लैश के लिए जाते हैं तो वैसे ही ओबा फेमी उन्हें उठाकर फेंक देते हैं। और फिर जब वो पावर बॉम्ब लगाने के लिए रेडी थे, तभी जेडी मैकडोना ने डोमिनिक को बाहर खींच लिया। और जाते जाते ओबा फेमी ने डोमिनिक को ये बोला कि सब लोग रे मिस्टीरियो को तेरा फादर जानते हैं, बट अगले हफ्ते मैं तुझे तेरे डैडी से इंट्रोड्यूस करूंगा। और ये सेगमेंट इस लाइन के साथ ही खत्म हो जाता है, जिसमें पॉल हेमन के न आने से ये कंफर्म हो गया था कि पॉल हेमन आज शो पर नहीं होंगे। और इसके बाद सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज इंटरव्यू होता है, जिसमें वो रोमन को धमकी देते हैं कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतकर उनसे अपना टाइटल वापस लेंगे। जिसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फेटल 4-वे मैच स्टार्ट होता है, जिसमें लिव मॉर्गन, बेक्की लिंच, एलेक्सा ब्लिस और चेल्सी ग्रीन थी। और ये मैच भी कमाल का मैच था, जिसमें जेसिका कार के रेफरी होने से ये कंफर्म हो गया था कि बेक्की ये मैच नहीं जीतेंगी, और ऐसा होता भी है। बाकी क्राउड तो एलेक्सा ब्लिस और चेल्सी ग्रीन को जिताना चाहता था, लेकिन आखिर में जाके लिव मॉर्गन ने अपने दिमाग का यूज करके मैच को जीत लिया। जिसके बाद फिर से सेथ रॉलिंस बैक स्टेज दिखाई देते हैं, जो मॉन्टेस फोर्ड के साथ उसोस और जेकब फाटू के लॉकर रूम में घुसकर जिमी और जे उसो में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। जिससे गुस्सा होकर जे उसो ने जेकब फाटू को यह ऑर्डर दिया कि वो सेथ को ठिकाने लगा दे, लेकिन जेकब फाटू ऐसा नहीं करते हैं। जिस पर सेथ ब्लड लाइन के सेम पेज पर होने की मौज लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सोल रूका और लायरा का मैच होता है, जिसमें अगेन कमाल की रेसलिंग होती है। और मैच के एंड में लायरा का पैर रोप्स पर हल्का सा फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर सोल रूका ने अपना फिनिशर हिट करके चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और इसके बाद उसोस और जेकब फाटू को बैक स्टेज बहस करते दिखाया जाता है, जिसमें जे उसो ऑर्डर ना मानने से गुस्सा थे, बट जेकब फाटू ये क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने तुम दोनों को नहीं बल्कि ओटीसी को एक्नॉलेज किया है, इसीलिए वो तुम दोनों का ऑर्डर नहीं मानेंगे। और तुम दोनों ने एले नाइट को फैमिली के बारे में बोलने से मना किया था, लेकिन वो लगातार हम लोगों की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो जाकर पहले उससे निपटो। जिसके तुरंत बाद एले नाइट की एंट्रेंस भी दिखाई जाती है। जिसके बाद वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करते करते फिर से ब्लड लाइन, रोमन, उसोस और उनकी फैमिली के ऊपर शॉट लेने लगते हैं, जिससे क्राउड उन्हें बू भी करने लगता है। और तभी जे उसो की एंट्रेंस होती है, जिनका स्वागत क्राउड ने फायरफ्लाई से किया। और एक बार एंट्रेंस खत्म होने के बाद जे उसो ने फिर से सॉन्ग भी बजवाया, जिस पर एले नाइट पूछते हैं कि तू क्या करने आया है, तो जे उसो उन्हें फ्राइडे के लिए वार्निंग देकर चले जाते हैं। लेकिन एले नाइट को ज्यादा ही चुल मची थी, तो वो फिर से म्यूजिक को कट करा के जे उसो को स्क्रू योर फैमिली बोल देते हैं, जिससे जे उसो को गुस्सा आता है और वो एले नाइट को मारने आ रहे थे, लेकिन जिमी उसो ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। और इस पूरे सेगमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि ब्लड लाइन वाले एंगल की वजह से एले नाइट हील बनने वाले हैं, क्योंकि जब भी वो रोमन और उसोस के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तब तब क्राउड उन्हें निगेटिव रिएक्शन देता है। इसीलिए हो सकता है कि ब्लड लाइन की वजह से एले नाइट आखिरकार हील बन ही जाए। इसके बाद चैट गेबल बैक स्टेज दिखाई देते हैं, जिन्होंने एल ग्रांडे बनकर लूचाडोर्स की जो बेइज्जती की थी उसका पश्चाताप उन्हें हो रहा है, इसीलिए वो पेंटा और रे मिस्टीरियो से माफी मांगने जाते हैं। जिस पर रे मिस्टीरियो ने उन्हें ये सलाह दी कि मास्क वर्सेस मास्क मैच के बाद उनके लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब उन्हें इन सब बातों को भुला के आगे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद रे मिस्टीरियो और पेंटा का मैच होता है, जिसमें रे मिस्टीरियो आज एडी गरेरो को ट्रिब्यूट देने के लिए स्पेशल टी शर्ट भी पहनकर आए थे। और रे मिस्टीरियो की परफॉर्मेंस भी इस मैच में कमाल की थी। ऊपर से क्राउड का रिएक्शन ने इस मैच को और भी ज्यादा इंसेन बना दिया था और हर कोई चाहता था कि इस मैच में टाइटल चेंज हो जाए, लेकिन पेंटा कंपनी के फ्यूचर है, तो WWE ने उन्हें ही जिताया। लेकिन मैच के बाद रूसेव और ईथन पेज ने आकर दोनों पर अटैक कर दिया, जिन्हें बचाने के लिए ड्रैगन ली भी आते हैं, लेकिन ईथन पेज ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। और फिर रूसेव ने रे मिस्टीरियो का मास्क पूरी तरह से उतार दिया और तभी चैट गेबल ने वहां आकर सुप्लेक्स की बारिश कर दी। जिसके बाद रूसेव और ईथन पेज तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन चैट गेबल ने रे मिस्टीरियो का मास्क उन्हें देकर लूचाडोर्स की नजरों में अपनी इज्जत को फिर से काफी ज्यादा बढ़ा लिया है।
और फिर इसके बाद मेन इवेंट स्टार्ट होता है जिसमें सेथ रॉलिंस, जे1 इवांस, रिकी सैंड्स और टाला टोंगा का मैच था, जिसमें काफी कमाल की रेसलिंग होती है क्योंकि पहले तो टाला टोंगा इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन सबने मिलकर उन्हें मैच के बाहर कर दिया, जिससे सबको परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है। लेकिन टाला टोंगा जल्दी मैच में वापस आ जाते हैं और मैच के आखिर में वो जे1 इवांस को टेबल पर चॉक स्लैम हिट करके उठ रहे होते हैं, तभी सेथ ने उन्हें स्टॉम्प और सुपर स्टॉम्प हिट कर दिया, जिससे टाला टोंगा पूरी तरह से मैच के बाहर हो गए। और तभी सेथ ने रिंग में आकर रिकी सैंड्स को भी स्टॉम्प हिट कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो पिन करने जाते हैं वैसे ही ऑस्टिन थ्योरी ने रेफरी को बाहर खींच लिया, जिससे सेथ डिस्ट्रैक्ट हो गए और मौके का फायदा उठाकर ब्रॉन ने उन्हें स्पीयर मार दिया। जिसके बाद रिकी सैंड्स रेंगते हुए सेथ को पिन करने आते हैं, लेकिन जे1 इवांस ने उन्हें ओजी कटर मार के मैच को जीत लिया, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रॉन की इंटरफेरेंस इस मैच में जरूर होगी और ऐसा हुआ भी, जिससे रोमन और सेथ के मैच होने की पॉसिबिलिटी एक बार फिर से खत्म हो गई। और आज का शो पूरी तरह से रेसलिंग पर डिपेंडेंट था, बट फिर भी शो को देखने में मजा आया, इसीलिए शो को 10 में से 6 नंबर देना ठीक होगा। बाकी बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो मनी इन द बैंक पीएलई से रिलेटेड है, जिसकी डेट को डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार फिर से चेंज कर दिया है और अब मनी इन द बैंक 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, यानी कि मनी इन द बैंक इस साल का सेकंड लास्ट पीएलई होने वाला है। और मनी इन द बैंक की जगह 6 सितंबर को एसएनएमई का शो भी अनाउंस हो गया है, जिसका पोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जिला फाटू से, जिनके डेब्यू के रूमर्स क्लैश इन इटली तक काफी ज्यादा सुनने को मिले थे, बट उनका डेब्यू नहीं हुआ। लेकिन अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जिला फाटू को परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट किया गया है और डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें साइन करने में इंटरेस्टेड भी है, इसीलिए उनका डेब्यू अब जल्दी एनएक्सटी पर देखने को मिलेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो रोमन रेंस के नाइट ऑफ चैंपियंस स्टेटस से रिलेटेड है, जिसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने नाइट ऑफ चैंपियंस के पोस्टर को रिलीज कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें रोमन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए अब ये कंफर्म हो गया है कि रोमन नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट नहीं करेंगे, जिसके बारे में अगले रॉ के शो पर वो कंफर्मेशन भी दे देंगे, क्योंकि अगले रॉ के लिए उन्हें ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। इसीलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फुल टाइमर रोमन रेंस को किस तरह से नाइट ऑफ चैंपियंस से रिमूव किया जाता है। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।